हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन एन इंटरमीडिएट एक्स। यानी मेरे पास वी जो है ना वो पॉलिनोमियल का एक सेट है जो कि वेक्टर स्पेस की फॉर्म में है किसी फील्ड के ऊपर, ओके, ओवर ए फील्ड एफ। हमें दिखाना है कि डब्ल्यू इज द लेट डब्ल्यू बी ए सबसेट ऑफ वी। डब्ल्यू जो है ना वी का सबसेट है, ये जो वेक्टर स्पेस है इसका सबसेट है। कंसिस्टिंग ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन। यानी डब्ल्यू के अंदर जो है ना उन सब पोलिनोमियल, वो सब पोलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन है। आपको दिखाना है देन डब्ल्यू इज द सब स्पेस। ओके, पहले तो ये देखो कि डब्ल्यू है क्या, एक्चुअलिटी क्या है। मेरे को जो गिवन है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना, बढ़िया सवाल है तो बच्चों वाला, लेकिन देखो फिर भी आप, मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट वी ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस। दे रखा है ना, इज ए वेक्टर स्पेस। आगे की बात करता हूँ, डब्लू जो सेट है, डब्लू इज ए सेट, डब्लू के अंदर क्या है, डब्लू इज ए सेट कंसिस्टिंग ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन। डब्लू के अंदर जो पोलिनोमियल है ना बेटा वो इस तरह के हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an x की पावर n लेस देन और इक्वल टू की बात कर रहा है। एक पोलिनोमियल तो ये है। ठीक इसी तरह के b0 प्लस के b1x प्लस के b2x स्क्वायर एंड सो ऑन bn x की पावर n। ओके, और एक और ले लो आप, c1 प्लस के c2, c0 से लो आप, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर एंड सो ऑन cn x की पावर n एंड सो ऑन। इस तरह के पोलिनोमियल्स हैं डब्लू के अंदर। समझने की कोशिश करना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। डब्लू के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना वो इस तरह के एलिमेंट हैं जिनकी पावर लेस देन और इक्वल टू n है। यानी एक पोलिनोमियल, ये सेट ऑफ द पोलिनोमियल है। शॉर्ट में आप ये देख लो, डब्लू के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना वो इस तरह के एलिमेंट हैं। ये देखो आप, समीशन n बराबर 0 से लेकर n तक ही ले लो, या इसको i रख लो यहाँ, i बराबर 0 से लेकर ai x की पावर i। फिर दूसरा पोलिनोमियल है i बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, bi x की पावर i। फिर एक और इसके अंदर जो है ना, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट भी इसी तरीके का है, 1 से लेकर n तक ci x की पावर i। इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं। ओके, मेरे को दिखाना है कि W इज़ द सब स्पेस। वी नो वेरी वेल W सब स्पेस होगा। W जो है ना वो क्या होगा, सब स्पेस होगा। सब स्पेस कब होगा भाई, इफ़ अगर अल्फ़ा बिलोंग्स टू W हो, बीटा बिलोंग्स टू W हो, तो अल्फ़ा प्लस के बीटा बिलोंग्स टू W होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि भाई A इंटू अल्फ़ा बिलोंग्स टू W हो। अगर ये दोनों कंडीशन पास होती हैं, ओके, तो W क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। देखो बेटा, आप पहले अल्फ़ा की वैल्यू लो। मान लिया जाए अल्फ़ा पहला पोलिनोमियल है जिसके अंदर एलिमेंट हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an x की पावर n। ओके, ठीक है ना। ये अल्फ़ा जो है किसके अंदर से है, सेट ऑफ द पोलिनोमियल W के अंदर से है। अब दूसरा एलिमेंट, दूसरा पोलिनोमियल सेलेक्ट करो बीटा, b0 प्लस के b1x प्लस के b2x स्क्वायर एंड सो ऑन bn x की पावर n। और आप कहो कि जो बीटा है वो भी W के अंदर से है। अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करता हूँ, आप दोनों को जोड़ो, a0 प्लस के b0 प्लस के मैंने x कॉमन ले लिया, a1 प्लस के b1 होएगा, प्लस x स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, a2 प्लस के b2 हो चुका, एंड सो ऑन x की पावर n कॉमन लिया, an प्लस के bn ले लिया। ये दोनों के दोनों जो भी नंबर्स हैं, अगर सपोज दैट ये रियल नंबर्स भी हैं, ओके, अगर ये रियल नंबर्स भी है, ये दोनों के दोनों फील्ड के एलिमेंट हैं, तो जोड़ने के बाद भी कोई ना कोई एलिमेंट निकल करके आएगा। दो नंबर को जोड़ा मैंने, जोड़ने के बाद कोई तीसरा नंबर आ रहा है, सपोज दैट C0 आ रहा है, C0
इन दोनों का जोड़ आ रहा है C1x, सपोज दैट इन दोनों का जोड़ आ रहा है C2x² एंड सो ऑन Cn x की पावर n। ये पोलिनोमियल कितने डिग्री का है, n डिग्री का। ये पोलिनोमियल कितने डिग्री का है, n डिग्री का। जब मैंने दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कितने डिग्री का पोलिनोमियल निकला, n डिग्री का निकला। n डिग्री का है तो W के अंदर है। यही तो है यार, सेम टाइप का एलिमेंट आना चाहिए। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन है कि A इंटू अल्फा बिलोंग टू W होना चाहिए। चलो भाई, A जो है फील्ड का एलिमेंट लिया मैंने, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी है, फील्ड का एलिमेंट ले लिया। और एक W जो है, सॉरी अल्फ़ा जो है, मैंने वेक्टर का एलिमेंट लिया A0 प्लस के A1 x प्लस के A2 x² एंड सो ऑन AN x की पावर n। और अल्फ़ा किसके अंदर से है, W के अंदर से है। अगर मैं दोनों की गुणा करता हूँ, करके देखो दोनों की गुणा। मैंने कहा A अल्फ़ा करो आप क्या कहोगे, A0 अल्फ़ा प्लस के A1 अल्फ़ा x प्लस के A2 अल्फ़ा x² एंड सो ऑन AN अल्फ़ा x की पावर n। क्या इस पोलिनोमियल की डिग्री के ऊपर कोई इफेक्ट हुआ, नहीं हुआ ना। अब भी तो उतनी ही डिग्री का रहा जितनी डिग्री का मैंने सपोज किया हुआ था। ओके, W इज़ द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n का ही रहा ना। ओके, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों फील्ड के एलिमेंट हैं, तो जाहिर सी बात है A0 इंटू अल्फ़ा जो है ना, ये फील्ड का ही एलिमेंट रहेगा। ओके, सेम डिग्री का पोलिनोमियल निकलाना, उसी टाइप का एलिमेंट निकलाना, बिलोंग टू क्या हुआ, W। तो फाइनली आप क्या कहोगे, सो दैट, दोनों कंडीशन पास, सो दैट आप क्या कहोगे, W सब स्पेस, सोचने वाली बात है ही नहीं, ऑफ किसका, वेक्टर स्पेस का। ओके, हैंस प्रूफ, यही आपको बताना था। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है आपका कि W जो है ना, एक सेट ऑफ वेक्टर है जो अब की बार ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है। ओके, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। और कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, A1, A2 टाइप के हैं। हर एक ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर कंडीशन लगी हुई है A1 प्लस A2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। और A1 और A2 जो है ना, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, आपको दिखाना है कि W/R इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट, दिस इज योर क्वेश्चन। अब देखो बेटा, पहली बात तो ये W के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। एक्चुअल में W है क्या, W किस तरह, W के अंदर किस तरह के एलिमेंट है। W के अंदर जो एलिमेंट है ना बेटा, वो एलिमेंट ऐसे हैं A1, A2, फिर B1, B2, फिर C1, C2, फिर D1, D2, जो भी आपके माइंड के अंदर आ रहा है। ओके, और इनके ऊपर शर्त लगी हुई है A1 प्लस के A2 जो है वो 0 के बराबर है, B1 प्लस के B2 जो है ना वो भी 0 के बराबर है, C1 प्लस के C2 जो है ना वो भी 0 के बराबर है, एंड सो ऑन। और एक शर्त और भी लगी हुई है, ये जो एलिमेंट है ना A1 से लेकर जितने मैंने माने हैं D2 तक, जितने भी एलिमेंट हैं वो फील्ड के एलिमेंट हैं, यानी R के एलिमेंट हैं। इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स जो है W के अंदर दे रखे हैं, यानी W जो है ना, इनका एक सेट है। ओके, मैं जानता हूँ कि W इज ए सब स्पेस होगा, W इज ए सब स्पेस, W सब स्पेस होगा इफ़, क्या कंडीशन होती है, अगर U बिलोंग्स टू W हो जाए। A भी U भी कुछ भी ले सकते हो आप, वेक्टर के एलिमेंट होने चाहिए। मैं कई बार अल्फ़ा बीटा लेता हूँ, कई बार U भी ले लूँ, कई बार जो है A B ले लूँ। A और B तो जो है ना ज़्यादातर फील्ड के ही रखता हूँ मैं, दो ही लेकर के चलता हूँ, या तो अल्फ़ा बीटा या फिर U भी। U जो है वेक्टर का एलिमेंट होना चाहिए, V भी वेक्टर का एलिमेंट हो, और उसके बाद U प्लस के V जो है ना वो भी वेक्टर के अंदर आना चाहिए। ये तो होती है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि एक फील्ड का एलिमेंट हो, दूसरा वेक्टर का एलिमेंट हो W का, दोनों का गुणा जो है ना A इंटू यू जो है वो W के अंदर आ जाना चाहिए। चेक करके देखता हूँ। मान लिया जाए U की वैल्यू जो मैंने ली, पहला ऑर्डर टपल लिया मैंने A1, A2, V की जो वैल्यू ली मैंने वो क्या ली, B1, B2 ले ली। मैं U प्लस V की बात करता हूँ, U प्लस V की बात करता हूँ बराबर, और दोनों के ऊपर कंडीशन वही लगी हुई है A1 प्लस के A2 किसके बराबर है, 0 के, और B1 प्लस के B2 किसके बराबर है, 0 के। तब जब मैं दोनों को जोड़ूंगा A1, A2 प्लस B1, B2 इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा, ऑर्डर टपल की फॉर्म में जोड़ो आप इसको, ऑर्डर टपल की फॉर्म में जोड़ो आप इसको, जोड़ा मैंने, जोड़ो, कितना निकला
ध्यान से देखना है, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है। कितना निकला? A1 प्लस के B1, सेकेंड ऑर्डर टपल कितना? A2 प्लस के B2। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? इसके लिए भी कंडीशन यही होनी चाहिए कि दोनों ऑर्डर टपल का योग 0 के बराबर हो। इन दोनों, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? देखता हूँ। इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए A1 प्लस के B1 प्लस के A2 प्लस के B2। चेक करके देखता हूँ। इसको लिख सकता हूँ मैं A1 प्लस के A2 एक साथ लिखा, प्लस B1 प्लस के B2 एक साथ लिखा। A1 प्लस A2 की वैल्यू आपको पता है 0 है, B1 प्लस B2 की वैल्यू कितनी है? 0 है। बराबर कितना निकल गया? 0 के निकल गया ना। बराबर कितना निकल गया? 0 के निकल गया ना। देखो ना आप, कंडीशन तो वैलिड हो चुकी। जब कंडीशन वैलिड हो चुकी, आप क्या कहोगे? WR इज ए वेक्टर स्पेस। सोचने वाली बात है ही नहीं। जो कंडीशन आपको दे रखी है, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, उसी के टाइप पर चलना है। कंडीशन फ्लॉप होगी, पता लग जाएगा आपको कि कंडीशन फ्लॉप हो चुकी है। दिस द वेक्टर स्पेस, 100% वेक्टर स्पेस है यार, समस्या वाली बात है ही नहीं। आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना है। कहना चाह रहा है कि इफ़ A1 A2 A3 आर द फिक्स एलिमेंट ऑफ द फील्ड। अगर A1 A2 A3 जो है फील्ड के एलिमेंट हैं, W बी द सेट ऑफ ऑर्डर ट्रेड्स। W के अंदर जो है ना इस तरह के सेट, इस तरह के जो है ना ऑर्डर टपल दिया हुआ है W, और फील्ड F, यानी X1 X2 X3 जो है ना वो भी फील्ड के एलिमेंट हैं। और कंडीशन अप्लाई की जा रही है कि सच दैट A1 X1 A2 X2 A3 X3 इज इक्वल टू 0। ये मैंने ज़रा सी गलती कर दी थी, इज इक्वल टू 0। आगे कहना चाह रहा है इज ए सब स्पेस ऑफ V3F। ऑर्डर टपल की वजह से 3 लिखा हुआ है, फील्ड तो आपको पता ही है। ओके, आपको दिखाना है कि ये जो W है ना, ओके, जिसके एलिमेंट ऑर्डर टपल की फॉर्म में है, जो इस कंडीशन को पास करते हैं, ये वेक्टर स्पेस है। यानी ध्यान से सुनना, आपको गिवन क्या है? गिवन दैट W जो गिवन है ना बेटा, वो इस तरीके से गिवन है। W गिवन है X1 X2 X3, एक और भी ले लो कोमा, चलो Y1 Y2 Y3। और कंडीशन क्या लगी हुई है? सच दैट कंडीशन लगी हुई है A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 इज इक्वल टू 0 है। अगर ओके, और इसके ऊपर कंडीशन क्या लगी हुई है? A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 इज इक्वल टू 0। यानी W के अंदर जो है ना इस तरह के ऑर्डर टपल्स के जो है ना, इस तरह ऑर्डर टपल की फॉर्म में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जो कि अगर पहला ऑर्डर टपल है उसके लिए ये कंडीशन है, दूसरा ऑर्डर टपल है उसके लिए ये कंडीशन है, और इसके अंदर इस तरह से जो है ना Z1 Z2 Z3, ओके, इस तरह से जो है ना बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सबके साथ ये कंडीशन है। ओके, और ये जो एलिमेंट हैं X1 X2 X3 ये भी एलिमेंट ऑफ द फील्ड है, सारे के सारे। ये X1 X2 X3 ये भी फील्ड के एलिमेंट हैं। A1 A2 A3 ये भी सारे के सारे फील्ड के एलिमेंट हैं। यानी आप कह सकते हो A1 से लेकर A3 तक और A3 से लेकर Z3 तक सारे के सारे फील्ड के ही एलिमेंट हैं। ओके, हमें साबित क्या करना है? वी वांट टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट W इज ए सब स्पेस। आपका ये क्वेश्चन है। यानी आपको दिखाना है, क्या दिखाना है? और आपको दिखाना है पहली कंडीशन कि अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में ले रहा हूँ मैं अब की बार। यार कभी अल्फ़ा बीटा आता है, कभी यू वी आता है, आप समझने की कोशिश करना। यू वी अल्फ़ा बीटा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई राइटर अल्फ़ा बीटा लेते हैं, कई राइटर यू वी लेते हैं। मैं दोनों को फॉलो कर रहा हूँ, 2-3 राइटर्स को एक साथ उठा करके ले करके चलता हूँ, इसलिए दोनों ले करके चल रहा हूँ भाई। जनरली क्या है, मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब भी है, मेरठ यूनिवर्सिटी की किताब भी है, और एक जो है ना क्या कहें, इधर जो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की वो किताब भी है। कृष्णा वाला अल्फ़ा बीटा लिखता है, दिल्ली वाला यू वी लिखता है, तीसरे वाला जो है ना वो भी अल्फ़ा बीटा लिखता है, पुंडीर। इसलिए जो है ना कभी कभी अल्फ़ा बीटा लिख दूँ, कभी कभी यू वी लिख दूँ, जो याद आता है वही लिख देता हूँ। कंडीशन तो, लेकिन बेसिक कंडीशन तो वही रहती है ना। अल्फ़ा बिलोंग टू क्या होना चाहिए? W होना चाहिए। बीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? W होना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस के बीटा किसके अंदर से हो? बिलोंग्स टू W। एक सिचुएशन तो ये। सेकंड कंडीशन क्या है? एक एलिमेंट F जो है वो फील्ड का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट जो है ना वेक्टर का होना चाहिए, और दोनों की गुणा जो है ना A इंटू अल्फ़ा
वो वेक्टर के अंदर होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन पास तो वेक्टर सब स्पेस, पास नहीं तो प्रॉब्लम। ओके, मैंने इसका पहला ऑर्डर टपल लिया। सपोज दैट, मैंने कहा कि सपोज दैट अल्फ़ा की बात करी मैंने, अल्फ़ा इज इक्वल टू मैंने लिया, कितना ले लिया भाई मैंने, x1 y1 x1 x2 और x3 ले लिया सपोज दैट। और मैंने बीटा क्या लिया भाई, बीटा मैंने लिया सपोज दैट y1 y2 y3। आपको भी पता है कि अल्फ़ा डब्लू का एलिमेंट है, बीटा भी डब्लू का एलिमेंट है। जोड़ करके देखता हूँ किसके अंदर जाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करता हूँ। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, कैसे होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है। या एक काम और भी करो, एक कंडीशन ये भी है, एक दूसरी इससे भी बढ़िया कंडीशन है जिसमें दोनों में रिजल्ट एक साथ आता है। एक सेकंड थ्योरम मैंने आपको ये भी पढ़ाई थी कि अब की बार में थ्योरम चेंज करता हूँ बेटा, डब्लू इज ए सब स्पेस, डब्लू सब स्पेस होगा इफ़ ए अल्फ़ा प्लस के बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू हो, अल्फ़ा और बीटा सेट ऑफ वेक्टर के एलिमेंट हो, ए बी फील्ड के एलिमेंट हो। अब की बार इस थ्योरम का यूज़ करके देखते हैं। ओके, चाहे तो आप इससे निकाल लो, बात एक ही है, या दोनों की कंबाइंड कंडीशन होती है। डब्लू सब स्पेस होगा अगर ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। ये थ्योरम भी इफ़ एंड ओनली इफ़ करके है, ये वाली थ्योरम भी इफ़ एंड ओनली इफ़ करके है। अब की बार में ए अल्फ़ा और बी बीटा का यूज़ करूँगा। ओके, चलो यहाँ ए अल्फ़ा और बी बीटा का यूज़ करके देखता हूँ कैसे लगेगा। मैंने यूज़ किया ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए इंटू अल्फ़ा की वैल्यू डाली, ए इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, x1 x2 x3 प्लस बी इंटू बीटा की वैल्यू डाली, y1 y2 y3, कितना निकल कर क्या, अंदर गुणा करो आप, ax1 ax2 ax3 प्लस by1 by2 by3, ऑर्डर टपल है करके देखता हूँ भाई। यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया कितना भाई, इनको जोड़ो आप, इधर निकला ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई। क्वेश्चन जो है पहले वाला ऑर्डर टपल पहले वाले के साथ जुड़ेगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, जोड़ो आप, कितना निकल गया, ए x1 प्लस बी y1 ओके प्लस कोमा ax2 प्लस बी y2 फिर कोमा ax3 प्लस बी y3 कोमा, यही तो होगा ना। आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि अगर ये जब इस तरह के ऑर्डर टपल हैं तो कंडीशन दे रखी है ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 ज़ीरो होना चाहिए। आपको ये कंडीशन भी तो दी है ना। चलो भाई ठीक है ना, गुणा करके देखता हूँ, ax1 सॉरी a1 x1 है, a1 है, मैं ए गलत बोल दिया था। चलो भाई a1 से गुणा करो इसको, बराबर a1 इंटू x1 की वैल्यू तो ये होगी ना, करिए गुणा भाई, कितना निकल गया, ए x1 प्लस के बी y1 फिर प्लस a2 x2, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, कोमा लगा हुआ है, प्लस a2 कितना निकल गया, ए x2 प्लस के बी y2 प्लस a3 x3 की वैल्यू देखो आप, ए x3 प्लस के बी y3 बराबर क्या होना चाहिए, देखता हूँ ज़ीरो आता है कि नहीं, बराबर। देखो आप इस डायरेक्टली देखना, इस स्टेप के अंदर से, इस स्टेप के अंदर से, इस स्टेप के अंदर से मैंने ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया ना तीनों के अंदर से। ए कॉमन लेने के बाद कितना बचा, a1 x1 बचा, यहाँ से कितना बचा, प्लस a2 x2 बचा, प्लस उस अगले वाले में से कितना बचा, a3 x3 बचा, ओके बच गया ना, प्लस ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, बी कॉमन ले लिया, कितना बचा, b1 y1 नहीं बचा क्या, सॉरी बी कॉमन लेने के बाद a1 y1 गलती लिख कर दी है,
A1 Y1 नहीं बचा क्या, प्लस A2Y2 नहीं बचा क्या यहाँ से, देखो ना आप, प्लस A3Y3 नहीं बचा क्या, बराबर A इंटू इस सारे की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन के अंदर ज़ीरो नहीं दे रखी क्या, प्लस B इंटू ज़ीरो नहीं दे रखी क्या, बराबर क्या हुआ, ज़ीरो है ना। अब समझो, ये कह रहा था कि अगर ये एक ऑर्डर टपल दे रखा है ना, तो इसकी गुणा A1 X1 A2 X2 A3 X3 ज़ीरो आ जानी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरह से दिया हुआ था। अब मैंने देखो कंडीशन होती है A अल्फ़ा प्लस B बीटा, चलो भाई मैंने A अल्फ़ा प्लस B बीटा की वैल्यू निकाली, और वैल्यू निकालने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आया यहाँ से A अल्फ़ा प्लस B बीटा, मैंने इनको ऑर्डर टपल वाइज जोड़ लिया। कंडीशन तो मेरे को ये भी देखनी थी क्या इनका जो है ना, जैसे यहाँ ये जो 3 ऑर्डर टपल हैं उनका A1 A2 के साथ जोड़ करने पर रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है कि नहीं, अगर ज़ीरो आ रहा है तो इसका एलिमेंट है, और अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो एलिमेंट नहीं है, सीधी सी बात है। तो मैंने वही किया, इसको A1 से गुना किया, इसको A2 से गुना किया, इसको A3 से गुना किया। गुना करने के बाद मेरे को देखना था कि इन सब का जोड़ ज़ीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं। मैंने A कॉमन लिया, B कॉमन लिया, हल करता गया, जोड़ तो ज़ीरो के बराबर आ रहा है भाई। जब जोड़ ज़ीरो के बराबर आ रहा है, आप क्या कहोगे, A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, और अगर बिलोंग्स टू W है सो दैट W इज ए सब स्पेस, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, W इज़ द सब स्पेस, डजेंट मैटर। आगे चलते हैं, इस लेक्चर के अंदर इतना ही। और हाँ, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है बेटा, ये बात बताना आपको भूल जाता हूँ। आप आओ चैनल के ऊपर या ना आओ, पढ़ो या ना पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्री नहीं तो नहीं। मेरे यहाँ लेक्चर सीरीज़ मिलती है, A1 क्लास लेक्चर सीरीज़ मिलती है, बच्चों को डाउट नहीं लगने देता हूँ कहीं से कहीं तक भी। हालांकि मैं तो तारीफ़ के लायक नहीं हूँ, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। भाई जब अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूँ और अच्छा पढ़ाते तभी हूँ, तो फीस देने में फटती है क्या? आप बात का गलत मतलब मत निकाल लेना, हैं? फिर फीस देने में जोर आता है क्या आप लोगों को? चलो बाय।